चलिए, भजन संहिता उसका 84 अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि 1 से लेकर के 4 पद तक दोबारा हम पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 और 10 पद। ओके, और पूरे अध्याय को तो हम लोग एक दिन में नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ विचार को जो यहाँ पर दाऊद हमें बताना चाहता है उसको हम देखेंगे, उसको हम सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन के लिए किस तरह से ये ज़रूरी है जो राजा दाऊद अपने हृदय में ऐसी चाहत और ऐसी लालसा को रखता था। भजन संहिता उसका 84 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक और 10 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवते परमेश्वर के लिए आनंद से गाते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और अबाबील ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चों को रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निवास करते हैं। मैं निरंतर तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। 10 पद। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक प्रिय है। यदि आपको याद होगा, मैंने एक सूचना कल भेजा था और वहाँ पर एक पद मैंने डाला था, और वो पद था 10 पद का पहला हिस्सा, जहाँ पर कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का निवास स्थान। अगर पुराने नियम के अनुसार हम इसके बारे में बात करें तो वचन कहता है, इंग्लिश में जो शब्द आता है वो है टेबरनेकल। वो स्थान जहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं रहूँगा, मैं यहाँ पर तुमसे मिलूँगा, मैं यहीं पर से तुम्हें आशीष दूँगा। और शायद इस शब्द को, इस मतलब को याजक लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे, क्योंकि उनको सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और वे लोग बहुत अच्छी तरह से उसका क्या मतलब है, उसमें रहने का क्या लाभ है और कैसे उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इस बात को वो समझ सकते थे। यहाँ पर जब आप कुछ बाइबल में ऐसी हेडिंग दी गई है, मंदिर में आराधना की चाह। आज के हिसाब से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं चर्च में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करने की चाह। यह भजन पूरी तरीके से हमें एक खास विषय को सामने ला करके कहता है और बताता है कि यह एक ऐसा भजन है जो निवास स्थान के बारे में बात करता है। किसके? परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में बात करता है। और ऐसा माना जाता है कि दाऊद राजा जब इस भजन संहिता के इस अध्याय को लिखा या इसके विचार को व्यक्त किया, जिसको कोरह वंशियों ने गाया, तो उसकी जो परिस्थिति थी, ऐसा माना जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने वाले लोग हैं, शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि दाऊद का अपना एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम। और अबशालोम जब जवान हो गया तो वो अपने पिता से, दाऊद से विद्रोह करता है और वो दाऊद राजा की गद्दी को लेना चाहता है। समय से पहले वो चाहता है कि मैं राज करूंगा, मैं सब कुछ देखूंगा। और फिर दाऊद को किसी के द्वारा पता चलता है, कुछ लोग उसे बतलाते हैं कि तेरा बेटा तो तेरे साथ ऐसा करने वाला है। और जब वो सुनता है तो भयभीत हो जाता है, वो राजा दाऊद चिंतित हो जाता है। वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर उसे लगता है कि मेरा क्या होगा,
मेरी सुरक्षा कैसी होगी, मैं किस प्रकार से प्रजा की अगुवाई कर पाऊंगा। और अबशालोम जब इस तरह से बर्ताव करता है तो दाऊद राजा अनुभव करता है कि वो शायद कहीं एक गुलाम बन करके जी रहा है, वो कहीं छुप छुप करके उसको रहना पड़ रहा है, और वो थोड़े समय के लिए एक निर्वासन में रहने वाले, एक छुप कर रह करके जीवन को व्यतीत करने की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। और ऐसी परिस्थिति के बीच में माना जाता है कि अगर दाऊद ने ऐसा महसूस किया, तभी वो ऐसी बात को कह रहा है कि मेरे मन में तो ये चाहत है, मेरे मन में तो ये इच्छा है कि मैं कहाँ रहूं, उस जगह पर जहां परमेश्वर रहता है, उस निवास स्थान में रहूं जहां परमेश्वर रहता है। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही होगी तो इसका मतलब यह है कि दाऊद के बारे में, दाऊद की मन की जो इच्छा है वो सामने प्रकट होती है, और यह पता चल जाता है कि दाऊद अपने पूरे जीवन काल में क्या चाहता था। दाऊद जो चाहता था वो यहां पर प्रकट करता है। ऐसा लगता है कि ये दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, इस अध्याय को पढ़ने से, इस वचन को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो परमेश्वर के घर से, परमेश्वर जहां रहता है वहां से वो बहुत आनंदित रहता है। उसकी इच्छा रहती कि हर समय मैं वहां रहूं। परमेश्वर के घर से उसको बहुत प्यार है, उसे बहुत प्रेम है, इस बात का प्रकट वो करता है। दाऊद के लिए इस दुनिया में जब वो जीवन को बिताया, इस दुनिया के और कई जगह भी थे, दाऊद के लिए दुनिया के सारे जगहों में से परमेश्वर जहां रहता है, परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, वो उसके लिए सबसे खास है। अन्य सारे जगहों से वो स्थान सबसे खास है, और इसलिए उस बात को बताता है कि कैसे अन्य सारे जगहों से परमेश्वर का जो घर है वो मेरे लिए सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। परमेश्वर के निवास स्थान से विशेष, उस जगह से जो विशेषता है, उस जगह में जो खास बात है, उस बात को वो कहीं पर भी गया होगा, बहुत इंटरटेनमेंट करने वाली जगह में गया होगा, बहुत भरपूरी की जगह में गया होगा, लेकिन दाऊद कहता है कि यहां पर मेरे लिए यह स्थान है जो अन्य सारे जगहों से विशेष है। और इसी बात को वो प्रकट करता और कहता है कि इस निवास स्थान में मैं हर समय रह सकूं, इस बात की अभिलाषा को वो प्रकट करता है। यह बात सच है कि परमेश्वर का जो सच्चा घर है वो स्वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और परमेश्वर स्वयं अपने वचन में इस बात का भी वर्णन करते हैं कि जो मेरे संतान हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वे लोग हैं जिनमें मैं रहता हूं। यह बात भी हम वचन में पाते हैं। विश्वासियों का हृदय वो स्थान है जहां परमेश्वर रहता है, और हम जानते हैं भविष्य में स्वर्ग ही एक ऐसा स्थान होगा जो परमेश्वर का ऐसा स्थिर निवास स्थान होगा जहां उसके लोग हमेशा हमेशा तक होंगे। अब इन दोनों स्थान के बारे में सोचिए, स्वर्ग और विश्वासी लोग, इन दोनों वास्तविक स्थान का एक चिन्ह जो वर्तमान में हमारे बीच में दिखाई देता है वो है चर्च, वो है विश्वासियों की संगति, जहां पर स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है, जहां पर विश्वासी लोग रह करके परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। केवल एक ही जगह है जो स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है या जहां पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग पाए जा सकते हैं, और वो है चर्च, जिसको बाइबल कहता है मंदिर। और दाऊद कुछ ऐसे स्थान के बारे में ही बात कर रहा है, उस जगह के बारे में बात करता है जहां पर परमेश्वर रहता है। जब विश्वासियों की संगति, फेलोशिप जब चर्च में होती है, तब उस स्वर्ग का थोड़ा सा नमूना हमें विश्वासियों के बीच में चर्च में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां लोग प्रभु की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे करते हैं? आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं, जैसे वचन हमें बतलाता है।
और यह स्थान बहुत ही अद्भुत हो जाता है, बहुत ही आशीषमय हो जाता है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल परमेश्वर को महिमा दी जाती है। आज बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो परमेश्वर को महिमा देने के बारे में दावा तो करते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर की महिमा वहां पर नहीं हो पाती। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कहीं पर लोग अपने नाम की बड़ाई करना चाहते हैं, कहीं पर लोग केवल जो भवन की महिमा है उसकी बड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की महिमा वहां होनी चाहिए वो महिमा वहां नहीं हो पाती। और इसी बात को दाऊद आज हमें याद दिलाना चाह रहा है, हमें स्पष्ट कराना चाह रहा है, हमें शायद ये कह रहा है कि तुम जांचो अपने जीवन को, कि तुम जो जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हो किस तरह का जीवन जी रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर ये चाहत है, क्या तुम्हारे अंदर ये लालसा है कि तुम परमेश्वर का जो निवास है, परमेश्वर जहां रहता है उस जगह में रह करके तुम परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हो? यही है जो परमेश्वर का निवास स्थान है, जिसके बारे में दाऊद यहां पर बताना चाह रहा है। आइए देखते हैं दाऊद का इस स्थान के लिए कैसा अनुभव है, किस तरह का एक्सपीरियंस है। क्यों यह स्थान जो परमेश्वर का रहने का स्थान है, जो टेबरनेकल है, जो निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास है, उस स्थान के लिए क्यों दाऊद कहता है कि यह मेरे लिए बहुत खास है, यह मेरे लिए बहुत खास है, उस जगह पर होना मेरे लिए बहुत खास है। शायद दाऊद जिस बात को कह रहा है, बताना चाह रहा है, उसके अनुसार आप और हम भी शायद इस बात को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब हम इसके विचार को देखेंगे, इसकी सोच को देखेंगे, शायद हमें समझ में आएगा कि हाँ, मेरे लिए भी जैसे दाऊद कह रहा है वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। मैं भी चाहूँगा कि मेरे जीवन में यह स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर बात करता है, वह स्थान मेरे लिए भी क्या हो जाए, सबसे खास हो जाए, सबसे विशेष हो जाए। ये निवास स्थान दाऊद के लिए किन किन क्षेत्र में प्रेरित किया? वह स्थान जहाँ परमेश्वर रहता है, निवास स्थान, परमेश्वर का जो निवास है, वो किस प्रकार उस दाऊद को इंस्पायर किया, किस प्रकार से उसको प्रेरित किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां देखते हैं। पहला पद कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। पहली बात जिसका जिक्र वो करता है, किस तरह से वो प्रेरित हुआ है। यहां पर वो कह रहा है, आनंद की भावना को यह स्थान प्रेरित करता है। वो जो परमेश्वर का निवास स्थान है, वो आनंद की भावना को प्रेरित करता है। इंस्पिरेशन ऑफ डिलाइटनेस, आनंद की भावना को वह स्थान प्रेरित करता है और कहता है मनोहर है। तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। मनोहर का मतलब क्या है? वह स्थान जहां पर शायद जितने भी लोग आते होंगे, जो भी वहां पहुंचते होंगे, वे बड़े मिलनसार होते होंगे। वह स्थान एक ऐसा स्थान है जो प्रिय स्थान है, सबसे खास है, सबसे ज्यादा वहां पर से मेरा क्या है, लगाव है। चाहने योग्य स्थान है, जितना अधिक हो सके वहां पर रह सकूं। चाहने योग्य स्थान है जिसमें लगाव है। एक ऐसा स्थान जो प्यार किया जाने वाला स्थान है, एक ऐसा स्थान जो प्यार किए जाने वाला स्थान है। मनोहर का यह मतलब है, वह स्थान जो मनोहर है। मेरे ख्याल से परमेश्वर के लोगों को चर्च से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर के जो लोग हैं उनको चर्च से प्यार करना चाहिए, उनके लिए चर्च मनोहर होना चाहिए। दो बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप और मैं चर्च के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को, मनोहरता को हम प्रकट कर सकते हैं। पहला, उपस्थिति देने के द्वारा, बी प्रेजेंट। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन कोई पढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो,
जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। जी हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, मिलते रहो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। कहां आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, कहां पर आप प्रोत्साहित किए जाएंगे? किसी मनुष्य के बातों से या परमेश्वर के वचन से? आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या भूख और प्यास है? वचन कहता है, वचन सलाह देता है, और विश्वासी लोग इस सलाह को मानते हैं और उसके अनुसार ही वे लोग परमेश्वर के निवास स्थान में उसके अनुसार ही एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। बहुत जरूरी है कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, बीते दिनों में, बीते साल में जो हम लोगों ने बड़े दिन को मनाया, सब मिलजुल करके इस काम को किए, है ना। इस बार शायद हमारे बीच में जवान जो लड़के लोगों की संख्या कम थी, कुछ ही लोग थे। बहनों ने बहुत इनिशिएटिव ले करके ये सब कुछ तैयारी किया। शायद आप लोग फ़ोटो लिए होंगे ना, याद रखने के लिए कि बीते साल हम लोग कैसे तैयारी किए थे, सजाए थे। जितने लोगों के भी आइडियाज़ थे, जितने लोग भी इसमें शामिल हुए, परमेश्वर के भवन के लिए किया, परमेश्वर को महिमा मिले। हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, मेहनत से करेंगे, वो दिखता है, लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमारा छोटा सा विचार, हमारा छोटा सा किया गया मदद, थोड़े समय जो हमने दिया होगा, साल भर तो हम शायद रात में 7-8 बजे तक चर्च में नहीं रुकते ना। कम से कम उन 2 दिनों में हम लोगों ने, कभी कोई बैलून फैला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ परमेश्वर के लिए और कुछ शायद उससे भी बढ़ करके हमें करना होगा। और भी हम कर सकते हैं, हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? शक्ति दिया है। और जो छोटा सा छोटा भी कार्य करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभु आशीष देता है, प्रभु सहायता करता है, प्रभु स्थिर करता है। यहां कहता है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। मतलब इकट्ठा होना मत छोड़ो, एक साथ मिलना मत छोड़ो। एक साथ मिलने के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उपस्थिति के द्वारा आप अपने परमेश्वर का जो निवास स्थान है, उस स्थान को लेकर के आप प्रकट कर सकते हैं कि आपको चर्च से प्रेम है, आपको चर्च से प्रेम है, उपस्थिति देने के द्वारा। दूसरी चीज, बी प्लेजेंट, खुश मिजाज रहने के द्वारा, आनंदित रहने के द्वारा आप ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप सचमुच में चर्च से प्रेम करते हैं। खुश मिजाज रहने के द्वारा मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि सचमुच में मुझे इस स्थान से बहुत लगा। याद रखिए, 2 चीजों को हमेशा याद रखिए, जिसमें बहुत बार हम विश्वासी शायद चूक कर सकते हैं। व्यस्तता होगा, परीक्षाएं होंगी, समस्याएं होंगी, रिश्तेदारों का आना जाना होगा, बीमारी आएगी, महामारी भी आएगी। आज बहुत सारे लोग आज भी यही बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को वही अच्छा लग रहा है जो YouTube में ऑनलाइन सर्विस हो रही है। और बहुत सारे लोग उसको इस तरह से ले लिए हैं, एक नया रेजोल्यूशन के रूप में भी ले लिए हैं। नए साल में हम YouTube में जितने ऑनलाइन चर्च सर्विस होंगे उसी में ही अटेंड करेंगे। पहले हम एक चर्च में अटेंड करते थे, अब हम 3-4 चर्च के संदेश को सुनेंगे और उसी में अटेंड करेंगे। ऑनलाइन प्रभु भोज होगा, हो सकता है, हाँ। ऑनलाइन बपतिस्मा हो सकता है, हाँ। क्या आप ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं? जब आप सब विश्वासियों के साथ रहेंगे, कोई निर्बल है विश्वास में, कोई बहुत बलवान है विश्वास में, किसी के साथ आपको उसके स्तर पर आपको बड़े दीन और नम्र होकर उसके साथ व्यवहार करना है। किसी के साथ में शायद आप
कंधे से कंधे मिला करके आप चलेंगे, क्या ये ऑनलाइन हो सकता है? फिर भी ऐसे समय में हम आत्मिक रूप से ठंडे ना पड़ जाएं। उन दिनों में जितना भी हम लोगों ने संदेश सुना, जो कुछ भी हमने पाया, ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन क्या हमेशा हमेशा तक के लिए क्या वो आपको लगता है कि इतना से हम संतुष्ट हो सकते हैं, इतना से ही हम भरपूरी पा सकते हैं? वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। परमेश्वर ने सबको शायद जगाया लॉकडाउन के बीच में, है ना। बहुत सारे लोग थे, बहुत वचन को सुनने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए इतना जागृत नहीं होते थे ना। मैंने भी अनुभव किया, कुछ लोग फ़ोन कर करके पूछते थे, आज संडे स्कूल का वीडियो नहीं डाला गया क्या? आज संडे स्कूल नहीं होगा? उस समय लगा ना, लेकिन उसके पहले भी संडे स्कूल हो रहा था ना। कितने लोग विश्वास योग्यता के साथ हम अपने बच्चों को भेज रहे थे। बहुत सारे लोग चर्च के प्रति इतने फेथफुल नहीं थे, संडे को अटेंड करने के प्रति, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया उनको याद आ गया कि ना, वो शायद परमेश्वर उनको याद दिलाया, शायद वो समझ में आया उनको, परमेश्वर उनसे बातें किया और बोला देखो चर्च नहीं जाते थे ना, अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अब कभी चर्च जाने की जरूरत नहीं है, कब खुलेगा पता नहीं लॉकडाउन। खैर, ये हमारी सोच है, हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब हम चर्च में आए, जब हम चर्च से अपने प्रेम को प्रकट करें, हम अपनी उपस्थिति के द्वारा और एक खुश मिजाज आनंदित रहने के द्वारा हम इसे प्रकट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे मिजाज में रह करके प्रभु की महिमा, उसकी बड़ाई करें। देखिए भजन संहिता उसका 122 अध्याय और उसके 1 पद में एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि हम आनंदित रहते हुए उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में रह सकें। क्या कहता है दाऊद? भजन संहिता 122 अध्याय और उसका 1 वचन देखिए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। जब लोग आपसे कहें चलो चर्च चलते हैं, क्या आप आनंदित महसूस करते हैं? या फिर आप कहते हैं अरे झोली मिल गई, अब तो ये पक्का बोलेगी कि कहाँ चलना है? चर्च जाना। या तो पक्का बोलेगी कि बाइबल स्टडी क्यों नहीं आए? क्या ये आनंदित करने वाला रिप्लाई है, लगता है आपको? या फिर आप बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, हाँ जोली बोल रही है, या फिर कोई और बोल रहा है। परमेश्वर के भवन में आने के बारे में हमारी क्या सोच है? चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे वो रविवार की आराधना हो। दाऊद क्या कहता है? मैं तो क्या हुआ? आनंदित हुआ ना? मैं तो आनंदित हुआ। चर्च से मुझे क्यों प्यार है? चर्च से आपको क्यों प्यार होना चाहिए? कई कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास हैं जो वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है। और वो क्या क्या है? चर्च वो स्थान है जहां आशा मिलती है, देयर इज ए होप। चर्च वो स्थान है जहां से सहायता मिलती है। सीधे सीधे परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा आपको सहायता मिलेगी। सीधे सीधे परमेश्वर की ओर से कोई जन है जो आपके लिए सहायक बनने के लिए शायद परमेश्वर उसको उसके मन में उभारता है। चर्च वो स्थान है जहां से संगति मिलती है, फेलोशिप मिलती है। एक ऐसी फेलोशिप जो स्वर्गीय फेलोशिप है, एक ऐसी संगति जो ईश्वरीय संगति है। चर्च वो स्थान है जो मित्रता करने में मदद करता है, फ्रेंडशिप करने में सहायता करता है। चर्च वो स्थान है जहां आपको साथ मिलने का अनुभव आप पाएंगे।
किसी के साथ होने का, कोई रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु के लोग हमारे साथ होंगे, इस चीज का आप अनुभव प्राप्त करते हैं। चर्च वो स्थान है जहां लोग आपको समझ सकेंगे। दे अंडरस्टैंड यू। आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को अगर वो आत्मिक लोग हैं वे समझेंगे। इस चीज का कोई भेदभाव नहीं होगा कि कितना पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, कितना धनी है या गरीब हैं, निर्बल हैं या कमजोर हैं, बलवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां आत्मिक रूप से एक दूसरे को समझा जाता है। चर्च वो स्थान है जहां आराधना होती है, और इस वजह से मुझे चर्च से प्यार है। हमें चर्च से प्यार होना चाहिए। याद रखिए, एक दिन हम सब बात करते हैं कि परमेश्वर के घर में जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में हम पहुंचेंगे। मालूम है आपको, परमेश्वर के घर में पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो आपको चर्च में मिलती है, परमेश्वर के मंदिर में मिलता है, परमेश्वर के निवास स्थान में मिलता है। और इसीलिए जब भी आप चर्च में जाएं, जब भी आप यहां पर आएं, आप उस संगति को पाएंगे, आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा आपके जीवन में और वचन के द्वारा आपको और अधिक दृढ़ करे, आपको मजबूत करे। और इसीलिए हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि हम यहां पर आएं, हम चर्च में जाएं, चर्च की संगति को हम प्राप्त करें। मेरे प्रियो, क्या आपको आज यह स्थान या इस स्थान से प्यार है? सवाल ये, कितना प्यार है? दुनिया की सब चीजों से, दुनिया के सब जगहों में से ज्यादा क्या आपको चर्च से प्यार है? शायद हमें इस पर काम करने की जरूरत है। कई बार अन्य चीजों को, दूसरी चीजों को, दूसरे जगहों को, दूसरे कार्यक्रमों को कई बार हम इतना महत्व देते हैं, इतनी प्राथमिकता देते हैं कि उसके लिए यहाँ तक कि अगर चर्च को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए हम बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे जीवन में जो परमेश्वर के लोग हैं, क्या परमेश्वर के संतान को ऐसा करना चाहिए? दाऊद कहता है, जब मैं सुना कि आओ हम उसके भवन को चलें तो मैं क्या हुआ? आनंदित हूँ। काश हमारी भी यह अभिलाषा हो कि हम कुछ भी हो जाए, हम जब परमेश्वर के लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उस स्थान को अधिक से अधिक तवज्जो दें, अधिक से अधिक महत्व दें और प्रकट करें कि प्रभु, जो कलीसिया आपने स्थापित की है उसके लिए मेरे अंदर बहुत लगन है, मेरे अंदर बहुत प्यार है और मैं आपकी निवास स्थान से हमेशा आनंदित रहता हूँ। दूसरे पद और 10वें पद से एक और प्रेरणा पाने वाली बात इस जगह से है जिसको वो कहता है। 2 पद में लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवते परमेश्वर के लिए आनंद से गाते हैं। फिर 10 पद को भी देखिए, पहला हिस्सा में लिखता है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। ऐसा नहीं है, दाऊद कहता है कि दूसरे जगहों में मुझे आनंद नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत आनंदित रहा। और कह रहा है कि और जगह में जो शायद 1000 दिन मैंने क्या किया? आनंद मनाया, उन 1000 दिन के बराबर कैसा है? परमेश्वर के भवन में रहने का एक दिन के बराबर है वो सारे 1000 दिन। कितना अद्भुत इसका अनुभव है, किस तरह से वो परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के निवास स्थान में रहने के लिए लालसा को रखता और बताता है ना। क्या कहता है? अभिलाषा की बात करी, हम कह सकते हैं कि इच्छा की भावना को प्रेरित करता है। डिजायर, उस स्थान पर जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसकी भावना को वो यहां पर महसूस करता है। जो शब्द है वो है अभिलाषा। जो शब्द है 10वें पद में हम देखते हैं, कहीं और के 1000 दिन से उत्तम।
उससे पता चलता है कि क्या उसकी डिजायर है। दाऊद यहां बताना चाहता है कि उसका संपूर्ण देह अर्थात उसका प्राण, उसका शरीर और उसका मन आराधना की लालसा करता है। गौर कीजिए, कहता है कि मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा शरीर, माय सोल, माय हार्ट, माय बॉडी। मैं अपने प्राण से, मैं अपने हृदय से, मैं अपनी आत्मा से और मैं अपने शरीर से परमेश्वर के लिए आनंदित रहूंगा। भजन संहिता उसके 27 अध्याय के 4 पद में आप देखेंगे कि दाऊद कहता है कि मैं अपने पूरे जीवन भर इन चीजों को लालसा रखा है। बहुत अधिक मेरी अभिलाषा है कि परमेश्वर के भवन में मैं हमेशा रहूं। और उसकी शायद जितना भी समय उसने इस पृथ्वी पर जीवन को व्यतीत किया, बार बार इस बात को वो कहता है। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 4 पद क्या कहता है? मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता निहारता रहूं और उसके मंदिर में उसका ध्यान करता रहूं। बार बार कहता है, मैंने ये वर मांगा है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाऊंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आज रविवार है, उसके भवन में हम आज हैं, लेकिन कल सोमवार है। जब कल का दिन शुरू होगा, क्या आप ये इच्छा रखेंगे कि आने वाले रविवार को भी मैं कहाँ रहूंगा? परमेश्वर के भवन में यत्न से लगा रहूंगा, जीवन भर मंदिर में उसका ध्यान करता रहूं। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 3 वचन, जब उस मंदिर को बनाने की बारी आई और उसके बारे में लोग जब सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे, दाऊद ने क्या किया था? देखिए, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। सारी सभा के सामने में वो कह रहा था दाऊद। यही वजह है कि बड़े दावे के साथ भजन संहिता उसके 84 अध्याय में वो इस बात को प्रकट करता है और उसके ऊपर में भजन गाया जाता है। 29 अध्याय, पहला इतिहास 29 अध्याय 1, 2 और 3 पद। राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान, जिसे परमेश्वर ही ने चुना है, अब तक सुकुमार लड़का ही है और अनुभवहीन है और काम भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं पर यहोवा परमेश्वर के लिए है। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और पच्चीकारी के काम के लिए रंग बिरंगे पत्थर और हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। 3 पद, इसलिए कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। क्यों ये सब कुछ देना चाहता हूं मैं? क्योंकि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त जो मैंने पवित्र मंदिर के लिए दे दी है, सोने चांदी का अपना भंडार भी अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अद्भुत! क्या एक्सपीरियंस है, क्या सोच है इसकी। उस समय तो चर्च नहीं रहा होगा, उस समय तो मंदिर के विषय में उतना उसको कोई बताया भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के निवास स्थान में रहने का जो अभिलाषा है उसके अंदर में है, उसको वो प्रकट करता है। कहता है, इसलिए कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि दाऊद अपने जीवन के संपूर्ण जीवन में, जो भी जीवन उसने बिताया, हमेशा यही अभिलाषा रखा कि कुछ भी हो मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा। हर समय रहने की अभिलाषा को रखा। ना केवल इतना,
हो सकता है कभी कभार वो किसी ऐसे जरूरत में पड़ गया कि वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता है, तो उस समय भी उधर रहते हुए भी, ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए भी वो परमेश्वर के भवन में ही रहने की अभिलाषा वहां से प्रकट करता है। आज मुझे वहां होना चाहिए था, काश मैं वहां रहता। जब हम वर्तमान की कलीसिया की बात करते हैं, वर्तमान में जो परमेश्वर का निवास स्थान है, वर्तमान में कई बार चर्च के स्थान को जिस तरह से लोग उपयोग में लाते हैं, जिस तरह से यहां से हाव भाव को प्रकट करते हैं, पता चलता है कि कई बार शायद लोग कभी कभी कुछ ले जाते हैं चर्च से, और कभी कभी लोग कुछ चीज़ों को छोड़ जाते हैं चर्च में। जो परमेश्वर देना चाहता है उसमें से कभी कुछ लोग कुछ चीज़ों को ले जाते हैं और कभी कुछ चीज़ों को छोड़ जाते हैं। याद रखिए, हम सब के जो मन की अभिलाषा है, डिजायर ऑफ आवर हार्ट, जो मन की अभिलाषा है, ये प्रकट कर देता है कि आपके प्राण, हमारे प्राण की क्या स्थिति है, कंडीशन ऑफ आवर सोल। हमारी हार्ट डिजायर, हमारी मन की जो अभिलाषा है, वो ये प्रकट करता है कि हमारे प्राण की क्या वास्तविक स्थिति है। याद रखिए, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं से हम किस चीज को बहुत प्यार करते हैं, यह प्रकट होता है। और जिस चीज को हम बहुत प्यार करते हैं, याद रखिए, हम अपने आप को बताते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं। जिस चीज से हमारा बहुत अधिक प्यार होता है, वो सब लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसका लगाव इसके लिए, और हमारी इच्छाएं उसी के लिए होगी। हम अपनी इच्छा को जब सक्सेस करते हैं, हम अपनी इच्छा को जब पूर्ण करते हैं, हम बताते हैं कि हमें इस चीज से बहुत प्यार है। और हमें जिस चीज से बहुत प्यार है, उस चीज को लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमें परमेश्वर के निवास स्थान से कितना प्रेम है या नहीं है, यह प्रकट हो जाता है। जिस चीज से आप और हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो ये बताता है कि हम और आप कौन हैं, हमारा वास्तविक परिचय क्या है। यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों परमेश्वर के संतान को, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को पिता के घर से प्रेम होना चाहिए, या पिता के घर की, परमेश्वर के भवन की अभिलाषा होनी चाहिए। अगर आप दूसरे पद को देखेंगे, दूसरे पद के अंतिम हिस्से में लिखता है, मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवते परमेश्वर के लिए आनंद से गाते हैं। इस पद से पता चलता है कि क्यों अभिलाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान परमेश्वर से मिलने का स्थान है, क्योंकि यह स्थान परमेश्वर के द्वारा आनंद दिलाने वाला स्थान है। प्रभु यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने संतानों से सर्वदा साथ रहने की प्रतिज्ञा करता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद, पुराने नियम के स्टेटमेंट को वहां पर लिया गया और कहा गया कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। किनके साथ? जो लोग जाएंगे, जो लोग गवाही देंगे। उसके पहले कहा गया है ना, जाओ तुम सारी जगत, सारे संसार में, सारे जगत में जाओ और क्या करो? गवाही दो, सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें चेला बनाओ, और जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा, उनको बपतिस्मा दो। और जब तुम ये सब कुछ करोगे, मतलब मेरे कार्य को करोगे, मतलब परमेश्वर जो चाहता है उसमें तुम बने रहोगे, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ये प्रतिज्ञा है आपके और हमारे लिए। अगर हम प्रभु के कार्य में लगे हैं, अगर हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने में लगे हुए हैं,
प्रभु के साथ अगर हम बने हुए, जो जीवन हमें मिला है परमेश्वर के द्वारा, उस जीवन को जीने में हम लगे हुए हैं और अभिलाषा रखते हैं, याद रखिए परमेश्वर स्वयं मिलना चाहता है, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहना चाहता है। प्रतिज्ञा है। ना केवल इतना, परमेश्वर अपने संतान में निवास करता है, इसको भी हम लोगों ने पहले देखा। कुलुसियों 1 अध्याय उसका 27 पद, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है और यही महिमा की आशा है। मसीह तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 वचन क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, और कि तुम अपने नहीं हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 18 पद। बार बार वचन में आप पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर यहोवा साथ रहना चाहता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18 वचन, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मत्ती 18 उसका 20 पद, मत्ती 18 अध्याय और उसका 20 वचन क्या कहता है यहां पर? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के एकत्र होने के स्थान पर अपनी उपस्थिति के होने का, अपने उपस्थिति को देने की प्रतिज्ञा करता है। याद रखिए, हमें थोमा की तरह नहीं होना है, जो कुछ समय के लिए आशीषों से वंचित हो गया था। क्या हुआ था उसके साथ? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 19 पद से लेकर के 24 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, चेलों से मिलने के लिए जब वो अपने आप को प्रकट किए, उस समय की ये घटना है। यहां पर लिखता है 19 पद से लेकर के 24 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 19 से लेकर के 24 पद। यहां लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वो ये कह चुका तो उसने अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और जब वो ये कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, यदि तुम किसी के पाप रखो तो वे रखे गए हैं। 24 पद, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। पुनरुत्थान के बाद जो पहला प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण था, उसे थोमा ने मिस किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जी उठने के बाद पहली बार जो शांति का वचन प्रभु ने कहा, उसको पाने से थोमा चूक किया, मिस किया। पवित्र आत्मा के पाने का जो सौभाग्य था, प्रभु यीशु मसीह ने दिया, फूंका और दिया, थोमा वहां पर भी मिस किया।
गौर कीजिए, बाइबल हमें थोमा के विषय में इस पद को लिखकर जब बताना चाहता है कि उसकी अनुपस्थिति वहां पर थी, और इस बात को बाइबल नोटिस करता है, इस बात को वचन प्रकट करता है। शायद हमें नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर उन बातों को, उन समयों को, उन परिस्थितियों को नोटिस करता है जब हम उसके निवास स्थान में नहीं होते हैं, हम मिस करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे थोमा के बारे में यहां पर बताया गया है, क्योंकि थोमा वहां नहीं था, ठीक उसी तरह शायद परमेश्वर हमारे अनुपस्थिति को भी नोटिस करता है। प्रभु के लोग होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं एक मिनट में, एक संडे के अनुपस्थिति के कारण हम किस चीज को, परमेश्वर की आशीष को हम क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। थोमा के जीवन के द्वारा काम किया, लेकिन वो सौभाग्य उसे नहीं मिला। अगर आप वहां पर आगे देखेंगे तो जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, हम जानते हैं, हम लोग देखे हैं भाई, ये कहता है हम नहीं विश्वास करेंगे। जब तक उसके पंजर में अंगुली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कई बार चर्च की अनुपस्थिति, चर्च में हमारा अनुपस्थिति हमें हमारे ही विश्वास को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है। आइए हम बचें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु को महिमा दें और उसके आंगनों में, परमेश्वर के निवास स्थान में आना, परमेश्वर के निवास स्थान में बने रहने की अभिलाषा को रखना हम अपने जीवन के लिए एक बड़ा सौभाग्य बनाएं। हम इसको एक अवसर लें और प्रभु की उपस्थिति में अधिक से अधिक हम जीवन को व्यतीत कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। इन वचनों के लिए, उन उदाहरणों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर आप दाऊद के जीवन से हमें याद दिलाते हैं कि उस भवन में जाना जहाँ पर आप रहते हैं, आपके निवास स्थान में रहना हमारे लिए भी मनोहर की बात होनी चाहिए, हमारे लिए भी आनंदित पहुँचाने वाली बात होनी चाहिए। प्रभु, इन बातों के द्वारा जो चेतावनियाँ, जो सावधानियाँ आपने हमारे लिए प्रकट किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से आपने अब तक हमें आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में अधिक से अधिक समय को हम व्यतीत करें, इसके लिए सौभाग्य दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम सबकी यही इच्छा है कि हम निरंतर, जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वे लोग भी जो शायद आज नहीं हो सके, आना चाहते हैं, प्रभु वे इस बात को समझ सकें, जान सकें कि आपका वचन कितना अद्भुत है। आप अपने वचन से कैसे हमें हर दिन उत्साहित करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में अधिक से अधिक समय रहें। प्रभु, हमारा आपके संतान कहलाना केवल इस बात में ना हो कि हम केवल नाम से कहें कि हम मसीह हैं, लेकिन प्रभु हम अपने हर दिन के जीवन में, हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु एक दूसरे के साथ मिलकर आपके वचन की संगति में बढ़कर इस बात को प्रकट कर सकें कि मुझे परमेश्वर के निवास स्थान से लगाव है और मैं उसमें जाने के लिए आनंदित रहता हूँ। प्रभु, यदि हमने कहीं पर लापरवाही की है आपके भवन में आने के लिए, आपके साथ विश्वासयोग्यता से चलने में अगर हमसे कहीं भूल हुई है, आप हमें क्षमा कीजिए और आज अपने वचन के द्वारा हमें संभाल लीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु हम विश्वासयोग्यता के साथ आपके भवन में रहने की इच्छा को और अधिक हम जागृत होते हुए देख सकें। और ये आपके द्वारा संभव है, आपके अनुग्रह से, आपके सामर्थ्य से ये संभव है। प्रभु, इस साल की शुरुआत में हम और भी अधिक प्रभु आपके निकट रह करके जीवन में आगे बढ़ सकें, हमारी मदद करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़ी धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।